वेरी गुड इवनिंग एंड अ वार्म वेलकम टू एवरीवन। मेरा नाम वानी है और मैं आपकी होस्ट हूँ आज शाम के लिए। बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर और मैं लुधियाना में प्रैक्टिस करती हूँ एज एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड एन ओबीजीवाइन डॉक्टर। और आप सोचोगे कि आज का जो प्रोग्राम है वो ऑप्टिमल हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड है, तो इनएविटेबल है ना कि एक डॉक्टर इसकी बात करे। एक्चुअली क्या है कि डॉक्टर्स आते हैं पिक्चर में जब आपकी लाइफ में एंट्री होती है सिकनेस की, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वेलनेस की। सिकनेस एक ऐसी चीज है जो बिन बुलाया मेहमान है, वो आपसे पूछ के नहीं आती, लेकिन वेलनेस एक चॉइस है। इसके लिए हमें एक डिसीजन, एक कमिटमेंट, एक प्रोएक्टिव बिहेवियर की जरूरत है, जहां हम ऐसे कुछ चीजें करें, ऐसा लाइफस्टाइल जिए, ऐसे कुछ कम्युनिटी का हिस्सा बने जहां लोग इस तरह सोचते हैं कि हम बीमार कैसे ना पड़े। एक्चुअली पैंडेमिक से पहले इतना ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं सोचते थे। कुछ कुछ लोग थे जो सोचते थे जिम जाना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, कुछ विटामिन्स खाना जरूरी है। बट पैंडेमिक में क्या हुआ, इट वाज लाइक अ बिग, जैसे किसी ने हमें झंझोड़ के जगा दिया हो कि अगर हमारी इम्यूनिटी का ध्यान हम नहीं रखेंगे, अगर हम अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, तो कोविड जैसे बिन बुलाए मेहमान हमारी लाइफ में आने ही वाले हैं और फिर हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड रह जाती हैं। पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत नियर एंड डियर वंस को खोया, बहुत सारे लोगों ने अपनी हेल्थ को खोया, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स को खोया। राइट? टाइम एक ऐसी चीज है जो वापस नहीं आता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि पिछले कुछ सालों से प्रोफेशनली, चाहे मैं सिकनेस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, बट आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए वेंचर जो वेलनेस के लिए लोगों को प्रेरित करता है, अवेयर कराता है। एंड आई फील ब्लेस्ड क्योंकि मेरी जर्नी शुरू हुई थी खुद की हेल्थ को देखने के लिए। डॉक्टर हूं पर इसका मतलब ये नहीं था कि आई वॉज डूइंग एवरीथिंग राइट। ऑप्टिमल हेल्थ की जो मेरी जर्नी है उसकी शुरुआत हुई थी कुछ साल पहले, जब मैंने अपनी सेहत को बहुत क्लोजली देखा। मैं कैसी लाइफ जी रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, मेरी हैबिट्स क्या है। बिकॉज अल्टीमेटली यही डिफाइन करती है कि हमारी जो उम्र है वो कैसे जाएगी, हमारी एजिंग कैसी होगी, क्या हम बीमार पड़ेंगे या नहीं। सो दीज चॉइसेस जो मैंने ली, उन्होंने मुझे जोड़ा एक कम्युनिटी के साथ जहां पे ऑप्टिमल हेल्थ की बातें होती हैं। ओके? और इस तरह का प्रोग्राम आया मेरी लाइफ में जो एक्चुअली मुझे एक बहुत ही अमेजिंग हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए प्रेरित करता है। एवरी डे आई गेट अप इन द मॉर्निंग, इवन दो आई हैव एज्ड वन मोर डे, आई फील मोर एक्टिव, आई फील मोर फ्रेश एंड आई फील हैप्पियर। आज मैं आपकी इंट्रोडक्शन कराऊंगी कुछ ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने इस वेलनेस की जर्नी को अपनाया, ना केवल अपनाया, उसको सीखा, उस प्रोग्राम को अडेप्ट किया और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज लाया। अगर अपने लिए किया तो क्या किया, है ना? लेकिन अगर कुछ हमें ऐसा रास्ता मिल जाए विच इज डूएबल, जो आसान है, जो साइंटिफिकली बैक्ड है, प्रूवन है और बहुत सारे लोगों को ऑप्टिमल हेल्थ पाने के लिए हेल्प कर सकता है, वॉन्ट इट बी अ रियल ब्लेसिंग। इसी तरह के एक प्रोग्राम की मैं बात कर रही हूं जो हमें ऑप्टिमल हेल्थ, यानी कि एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहां सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, पर आप एक मुकम्मल इंसान फील करते हैं। यू आर मोर एनर्जेटिक, you can perform better, you're happier, your focus is better, and of course you look good, you look fit। और वहां से आती है आपकी सेल्फ इमेज। एक ऐसा प्रोग्राम जो ये आपको सबको उसी तरह का इंसान बना सकता है जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं। राइट? सो I'll be introducing today to you two amazing people जो आज इसी प्रोग्राम में हेल्थ कोचेस भी हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को अडॉप्ट करके अपनी लाइफ चेंज करी और बहुत सारे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ओके? सो आई विल बी इनवाइटिंग टुडे द फर्स्ट पर्सन, निकिता छाबड़ा। अगर निकिता की बात करूं, दिस यंग लेडी हु लुक्स
smiling and beautiful on the screen is a simple homemaker. अब एक होम मेकर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखे, और निकिता ने कुछ ऐसा किया कि along with her family, along with herself, उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को एज अ हेल्थ कोच इम्पैक्ट किया है. So I will give it over to Nikita with a round of applause to share her journey as a health coach with you in this program called Optimal Health 2022. Over to you, Nikita. Thank you. Thank you so much, Dr. Vani. And hi, I am Nikita and I'm a homemaker and मैं लुधियाना से बात कर रही हूँ आज आप सबसे. So वेलनेस की अगर बात करूँ ना, वेलनेस से रिश्ता मेरा थोड़ा कुछ साल पुराना है. इस कॉन्सेप्ट को मैंने दिल से अपनाया और इस चीज का इम्पैक्ट मेरी और मेरे आसपास वाले लोगों की जिंदगियों में बहुत अच्छा रहा. बट वेट लॉस की अगर बात करूँ ना, वेट लॉस एक चैलेंज की तरह था हमेशा से मेरे लिए, क्योंकि पास्ट में डाइट चार्ट्स ट्राई किए, थोड़े टाइम ट्राई किए, डिमोटिवेट होके छोड़ दिया क्योंकि वेट स्टकअप था, हिलता नहीं था कभी भी. फिर एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ जिसकी अभी बात की डॉक्टर वानी ने, ऑप्टिमम हेल्थ 2022. तो मुझे ये प्रोग्राम बहुत यूनिक लगा क्योंकि इसमें ना तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात होती थी, पर मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ की भी बात होती थी. दैट वाज द डे व्हेन आई रियलाइज्ड के मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल रहता है फिजिकल हेल्थ को पाने में. एंड आई रियलाइज्ड कि मेरी मेंटल हेल्थ ही पुअर थी. सो फिर क्या था, बहुत सारे लोगों ने एनरोल करना शुरू कर दिया था, रिजल्ट्स मेरे सामने आ रहे थे और इस चीज ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे खुद को एक और मौका देना चाहिए. सो आई एनरोल्ड माई सेल्फ. एंड इसी बीच जब मैं एनरोल हुई, मैंने ऑप्टिमम हेल्थ के नेचर को समझने की कोशिश की. तो मुझे पता लगा कि आप खुद की मदद तो करेंगे ही, पर आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं वेट लूज करने में. तो मैंने बहुत एक्साइटेड होके लोगों से बात करनी शुरू की. आई गॉट ट्रेन टू हेल्प पीपल. एंड कुछ लोग आगे से सामने आए जिन्होंने बहुत ही पैशनेटली और कमिटमेंट के साथ इस प्रोग्राम को फॉलो किया और आज उनका रिजल्ट मैं यहाँ पर शोकेस करने वाली हूँ. आई स्टिल रिमेम्बर जब जनवरी में मैंने खुद को एनरोल किया था, टिल मार्च आई वॉज क्राइंग. मैं हमेशा डॉक्टर वानी की ओपीडी में रोती ही जाती थी. और हम सबकी जिंदगी में ना कुछ ऐसे वियर्ड दोस्त होते हैं जो हमें मोटिवेट नहीं करते बट डिमोटिवेट करते हैं. तो मुझे स्टेटमेंट्स पास करके जाते थे, अभी तो यंग हो, अभी सब डाइजेस्ट होता है, बुढ़ापे में तो वैसे ही छोड़ना था, अभी छोड़ दिया. तो ये चीज मुझे इतना डिप्रेस करती थी कि मैं रोती हुई डॉक्टर वानी की ओपीडी में जाती थी और मैं उन्हें कहती थी, मुझे नींद नहीं आती, मैं पूरे दिन थकी रहती हूँ और मुझे डिप्रेशन हो रहा है. एंड शी यूज्ड टू से, मुंह बंद कर अपना, एंड तू कुछ नहीं रोकेगी, तू कंसिस्टेंट रहेगी. थैंक गॉड डॉक्टर वानी एंड डॉक्टर महेश जैसे लोग मेरे साथ थे जिन्होंने ऑन ट्रैक रखा और मुझे रिजल्ट आए. एंड यू नो व्हाट, सबसे एक्साइटिंग पार्ट, मुझे कैसे पता चला मुझे रिजल्ट आ रहा है. आई रिसेंटली वेंट ऑन अ ट्रिप विद माई हस्बैंड, अभी अभी. तो जब भी कोई सुंदर लड़की पास ऑन करती थी ना, तो आई यूज्ड टू लुक एट हिम एंड वो उसको नहीं, वो मुझे देख रहा होता था. सो आई वाज लाइक, अच्छा मिशन सक्सेसफुल, अब मैं और कमिटेड हो जाऊंगी, ये मुझे ही देखे पूरी उम्र, है ना. सो मेरे कहने का क्या मतलब है, जब ये प्रोग्राम मुझे समझ में आया, मुझे ऐसा लगा कि इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता जब आप किसी की फैमिली में अच्छी सेहत और खुशियां लेकर जाएं. और जब लाइफ में ऑप्टिमम हेल्थ जैसा प्रोग्राम हो, कुछ समझदार लोगों का साथ हो और कमिटमेंट हो, तो ऐसे रिजल्ट आते हैं. जिस लेडी को मैं अभी इस स्क्रीन पे इनवाइट करने वाली हूँ, जिनका नाम नवनीत है. सो आप सबकी राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ मैं नवनीत को इस वर्चुअल स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, नवनीत का कमिटमेंट लेवल मुझसे बहुत ज्यादा हाई है, तभी उसका रिजल्ट मुझसे बहुत ज्यादा बेटर भी है. सो मैं उससे सीखती हूँ कि मुझे अपना वेट लूज करना है, बिकॉज वो बहुत तेजी से वेट लूज कर रही है. सो वेलकम नवनीत एंड प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. तो इस स्क्रीन में जितने भी आज लोग हैं ना, वो सब बहुत बेसब्री से आपकी स्टोरी को सुनना चाहते हैं कि नवनीत ने ये कैसे किया, पर उसके लिए आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी आवाज सिर्फ आपके कमरे में जो लोग हैं उनको सुनाई देगी, हमें नहीं. वेलकम नवनीत. सो प्लीज आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को.
मैम मेरा नाम नवनीत कौर गरेवाल है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, मेरी 11 साल की और एक 13 साल की, और मैं सिंगल मॉम हूँ। ओके, और सो मैम नवनीत, मैं लुधियाना बीरमी से बिलोंग करती हूँ। ओके, वेलकम। सो नवनीत, बीइंग अ लेडी जिसके ऊपर घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, आपने कैसे डिसीजन लिया वेट लूज करने का? मैम मैं आज से 4 साल पहले निकिता से मिली और किसी के घर पर हम मिले मैम। वहां पर उन्होंने हेल्थ और स्किन के बारे में बता रहे थे और मुझे वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। और मैम मैंने जब सब लोग उनकी तारीफ करते मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी ठान लिया भी, लेकिन मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे बात करूँ। मैम फिर हौली हौली इस साल जनवरी में मैंने मैम उनसे बात की। मैम उसी दिन मेरी कजन सिस्टर का फोन आया और उसने मुझे अ, अ, बताया मैम, बताया और कहते भी जो वो प्रोडक्ट यूज करती हो, पर मैंने मैंने विश्वास नहीं किया मैम। मेरा विश्वास था नहीं किया, पर मैम मैं उनसे बात की, उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट किया। कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था उन्होंने नवनीत? मैम उन्होंने मुझे कुछ शेक्स के बारे में, राइट? हाँ जी मैम शेक्स के बारे में। ओके, ओके, ठीक है। सो मैम हर्बल लाइफ के बारे में उन्होंने मुझे बताया। ऑल राइट। सो आपने मुझसे शेयर किया था नवनीत कि वेट लॉस में एनरोल होने से पहले आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करने पड़ रहा था। हाँ क्या जी प्रॉब्लम्स थी वो? मैम, मुझे बैक प्रॉब्लम थी, काम करने में मुझे मुश्किल आ रही थी मैम, और मेरी स्किन भी डार्क हो रही थी। ओके, और मैम हाँ जी मैम, स्ट्रेस भी मैम बहुत, बॉडी पेन मुझे बहुत ज्यादा रहने लगा था। ऑल राइट। सो एक चीज बताइए नवनीत, इसमें आपके हेल्थ कोच यानी मेरा क्या रोल रहा आपकी वेट लॉस जर्नी में? मैम मेरी सुबह मॉर्निंग 4 बजे हो जाती है, अर्ली 4 बजे मैम मैं उठती हूँ। घर का काम होता है, बच्चों की जिम्मेवारी सभी होती है मैम, रात 9-10 बजे बजे। और इसके बीच में मैं कोई भी डाइट नहीं लेती थी मैम, वैसे मुझे ऐसे काम करना। मैम उसके बाद में मैंने जब निकिता से बात की तो उन्होंने मुझे डाइट चार्ट बना कर दिया कि इसके, और मैम मैंने वो डाइट चार्ट फॉलो किया और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया मैम। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था भी मैं कितना कर नहीं सकती है कि मैम, फिर उन्होंने मैंने मोटिवेट किया ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੇਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਔਰ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਮ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ओके, सो एक चीज शेयर कीजिए नवनीत, आप ये प्रोग्राम में कब इनरोल हुई थी? मैम मैं जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੈਮ। ਮੈਮ ओके, ਜਨਵਰੀ और ਸ਼ੁਰੂ ਚ, आपको, जी जी, मैम मैं जनवरी शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ मैम मैंने डाइट फॉलो की मैम। 1 मंथ मैंने मैम ली तो मुझे ऐसा लगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैम। फिर मैंने निकिता से बात की तो उन्होंने मुझे दोबारा मोटिवेट किया और आप कर सकती हो। फिर वो कुछ साथ दिता मैम, थोड़ी डाइट चेंज की थी मैम, फिर मुझे हौली हौली फर्क पड़ने लगा। तो आपने कब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि आप अब से कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगी? वो कौन मैम सा मंथ था? मैम मार्च में मैंने 3 kg लूज किया। दैट मीन्स 2 मंथ्स जब आप लगी रही आपको रिजल्ट नहीं आया, पर थर्ड मंथ में आपको रिजल्ट आना शुरू हो गया था। हाँ जी एंड मैम। आप सबको बता सकते हो नवनीत कि आपने टिल डेट कितना वेट लूज किया है अभी तक? मैम अभी तक मैंने 12 kg, 12 12 केजीज। kg हाँ जी। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। सो एक चीज बताइए नवनीत, जैसे आपने मुझसे शेयर किया कि आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, चाहे बैक पेन हो चाहे स्ट्रेस हो, तो क्या सिर्फ डाइट ने आपको हेल्प की आपका जी गोल अचीव करने में, या हमने कुछ ऐड भी किया था? मैम, इसके साथ मैंने डाइट के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट भी लिए मैम। मैम उसके साथ मेरी स्किन भी अच्छी हुई और मेरी हेल्थ भी अच्छी हुई, और जो मुझे ओके, वीकनेस महसूस हुई मैम वो वीकनेस महसूस नहीं हो रही सप्लीमेंट्स के साथ। ओके, ओके, सो ब्रिलियंट। सो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने जब वेट लॉस किया, आपको कोई परेशानी, किसी तरह की दिक्कत आई वेट लूज होते हुए, या मतलब पता ही नहीं चला 12 किलो कैसे निकल गया? कैसे मैम हुआ पहले ये? पहले पहले तो मुझे मैम थोड़ा सा लग रहा था मैम, बाद में फिर ऐसी रूटीन बन गई, उसके अकॉर्डिंग मैम मुझे फिर ठीक लगा।
मैम अब मैं Okay. हैप्पी हूँ। ओके नाइस। तो आज कैसा फील करते हो नवनीत? हम लोग सब खुल के सुनना चाहेंगे। मैम मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती इतना अच्छा। तो मेरी सारी जो मुझे प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉल्व हो चुकी हैं वेट लूज के कारण ओके, मैम। हाँ जी मैम, जो बॉडी पेन था कुछ भी था मैम, मुझे मेरी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। व्हाट अबाउट योर स्ट्रेस लेवल नवनीत? स्ट्रेस कैसा मैम है? मैम बहुत अच्छा, मैम अभी ठीक है मैम। मैम मैं खुश भी ओके रहने लगी हूँ मैम, स्ट्रेस भी काफी बेहतर है पहले से। नाइस। सो नवनीत ने मुझसे एक सीक्रेट शेयर किया था, अगर वो अलाउ करेगी तो मैं शेयर कर सकती हूँ। सो रिसेंटली नवनीत की फैमिली में एक शादी हुई और उसने खुल के डांस किया, जो वो बहुत सालों से नहीं कर पा रही थी, जो वो हमेशा से छुपी रहती थी एंड उसे अच्छा नहीं लगता था। एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी द पिक्चर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आपका गोल सुनना चाहेंगे नवनीत। 12 किलो से खुश हो या और आगे जाना है? मैम मैंने और आगे जाना है, 20 kg और करना है। ओके, कितने टाइम में और करना है? मैम 4 मंथ। 4 मंथ्स में। तो ना अब इस कॉल में जितने भी लोग हैं ना, आई वांट कि आप सब लोग नवनीत को आज ब्लेस करें कि वो अपना गोल अचीव कर सके। तो डॉक्टर वानी डेट नोट डाउन कर रहे हैं नवनीत? अब हमारी नाक का सवाल है, स्पेशली मेरी, तो अब वो कटवानी नहीं है। एग्जैक्टली 4 मंथ्स के बाद हम लोग वापस आएंगे 20 kgs प्लस रिड्यूस करके। प्रॉमिस नवनीत? यस मैम यस। वंडरफुल, मैं थैंक यू स्पेशल सो मच। थैंक्स निकिता मैम और डॉक्टर वानी का स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ, थैंक यू जिन्होंने नवनीत, मुझे थैंक यू, मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच। सो आप सबने ये देखा कि नवनीत ने बहुत इजीली अपनी जर्नी शेयर कर दी, बट इसके पीछे उनका बहुत ज्यादा पैशनेट नेचर और कमिटमेंट इन्वॉल्व था। जितने आराम से उन्होंने शेयर कर दिया, एक्चुअली बहुत हार्डवर्क इसके पीछे गया है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब नवनीत ने निकिता की बात की, एक्चुअली वो मैं ही थी। तो मैं इन कॉम्प्लीमेंट्स को पूरे दिन सुन सकती हूँ। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक से हिलूं, तो हम वापस आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि रिजल्ट्स ना लड़कियों को आते हैं, कि मतलब वो सुंदर दिखना चाहती हैं, वो स्टाइल मारती हैं, तो ये जल्दी जल्दी कर लेती हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि नवनीत के साथ साथ एक और पर्सन भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुए थे, और वो अभी इस कॉल में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे ड्यू टू सम फैमिली इमरजेंसी। पर उनकी पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो ये सेम विलेज को बिलोंग करते हैं। इनका नाम परमिंदर सिंह है। इन्हें 5 इयर्स से कॉन्स्टेंटली वेट गेन हो रहा था, और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनकी बॉडी में इतनी ज्यादा पेन थी कि ये कर नहीं पा रहे थे। बट क्योंकि इनसे पहले मैंने इनकी वाइफ को अप्रोच कर लिया था, उन्होंने 15 kgs लूज कर लिया, तो इन्हें कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लेक्स आ गया कि उसको सब पूछ रहे हैं, मुझे कोई नहीं देख रहा, तो मुझे भी रिड्यूस कराओ। तो इनकी हेल्थ प्रोफाइल करवाई गई, जिसमें इनकी डेफिशिएंसीज मुझे पता लगी, और उसके साथ हमने इनका डाइट चार्ट बनाया। और रिजल्ट आपके सामने है। 17 वीक्स के अंदर ही स्टार्टेड विद 92.2, ही इज 81 kgs राइट नाउ। सो मेरा कहने का क्या मतलब है, इट डजेंट मैटर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप मेल हो आप फीमेल हो, पर अगर आप कमिटेड हो तो आप रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। So I think with this I am done, and I would like to call upon Ankita on the stage. And जिस प्रोग्राम की मैं बात कर रही हूँ, अंकिता को मैंने देखा है बहुत पैशनेटली फॉलो करते हुए। शी वाज सो कमिटेड एंड शी हैज द रिजल्ट्स। तो अंकिता, हम लोग सब आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, सो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच निकिता। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम अंकिता रीत सिंघानी है। मैं एक जॉब करती हूँ एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑप्टिमम हेल्थ 2022 बिकॉज मेरा एक ये गोल था जो हर साल रहता था और कभी पूरा नहीं होता था। बट थैंक्स टू ऑप्टिमल हेल्थ 2022 मैंने 4 मंथ्स में अपना पहला गोल सेट किया था, जो वो अचीव कर दिया है। और गोल क्या है, जब तुमको डर लगता है ना कि वेट लॉस नहीं होगा, तो आप ऐसे एकदम कंजर्वेटिवली गोल सेट करते हो। तो वैसे था मुझे ना सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम था थायराइड। एंड वो मेंटली था कि लोगों से सुन सुन के ये आदत लग गई थी कि थायराइड वाले तो कभी वेट लॉस नहीं करेंगे। तो मैंने जितनी एफर्ट डाली वेट लॉस करने की ना, जब भी वेट लॉस करना था मेरा हमेशा वेट बढ़ जाता था। सो एवरी ईयर माई गोल यूज्ड टू बी टू लूज वेट, बट आई वाज अप बाय 2-3 kgs एवरी ईयर। यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी मुझे मोटिवेट करने के लिए ना मुझे
बोला था तू 10 किलो लूज करेगी तुझे 10 टॉप्स मिलेगा. बिलीव मी, आज तक मैं वेट कर रही हूँ, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू गेट इट. एंड डिसीजन ऑप्टिमम हेल्थ में आने के बाद डिसीजन मेरा थोड़ा इजी हो गया जब मैंने वो टिप्स को पढ़े और उससे समझा. और एक टिप था ना जो मुझे मतलब इतना वो मन को छू गया और मुझे होप दिया. एक टिप था कि one bowl of rabdi, one spoon of rabdi will taste the same as much as one bowl of rabdi. और इसके पहले ना जब भी डाइट करना होता था या जिम इंस्ट्रक्टर से ना सिर्फ यही बोलते थे ये मत खाना, ये मत करना, वो मत करना. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे मीठे का शौक है, अगर मैं एक चम्मच से अपनी क्रेविंग पूरी कर सकती हूँ तो क्यों नहीं. एक्चुअली दिस वन टिप गेव मी द स्ट्रेंथ कि नहीं अंकिता तू स्टार्ट कर, लेट्स स्टार्ट स्मॉल बट यू विल बी एबल टू डू इट. और जैसे बहुत लोगों के साथ होता है, पहले हफ्ते या आई थिंक फर्स्ट 2 वीक्स मेरा वेट हिला नहीं था. So I went back to my coach. I said, Dr. Maishi, क्या हो रहा है? फिर मेरा मतलब it's the same story. He said, don't worry Ankita. मेरा भी beginning में ऐसे हुआ था. Just stay consistent. Just follow the program. मैंने उसके बाद प्रोग्राम फॉलो किया. I think first month या 2 months में थोड़ा slow weight हुआ. Initially I lost 2 kgs in 1 month, but I was really happy because मेरा weight loss journey start हो गया था. बड़ा नहीं था इस बार, कम हुआ. And today it's been 4 months. आज मैंने अपना वेट चेक किया है. आई हैव लॉस्ट 9 kgs in 4 months, which is a biggest achievement for me because honestly last 10 साल से मैं 2 years every year 2 kgs every year बढ़ाती गई हूँ. तो मेरा जो excess weight of 20 kgs हो गया था, मैं almost 50% कम कर चुकी हूँ. मेरे प्रोग्राम के बिगिनिंग में मैंने एक्चुअल गोल रखा था मेरे लिए कि by the end of this year I should touch 69. I wanted to see myself in 60s from the 80s. But today I can tell you, today I am 72.7 और 69 तो मैं next 1.5-2 महीने में achieve कर ही लूंगी. So I am resetting my goal. By the end of the year, I will touch around 65 kgs. And today this journey is very easy. आज मुझे नहीं लग रहा है कि मैं डाइट कर रही हूँ, because जैसे मेरा weight loss हुआ है, मेरी overall health, energy levels बहुत अच्छी हो गई है. Nobody has to tell me कि भाई तुमको आज वॉक पे जाना है या तुमको आज वर्कआउट करना है. मेरा डेली वॉक का रूटीन है जो मैं करती ही हूँ. आई कैन वॉक फॉर 35 to 45 minutes वेरी इजीली नाउ. पहले बहुत सांस फूलती थी, बट आज मेरी एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छी हो गई है, तो मेरा वर्कआउट प्लान पे है. कभी कभी थोड़ी चीटिंग डाइट में हो रही है, कोई बात नहीं है. वो उस वक्त अगर मन किया कुछ खाने का मैं खा लेती हूँ, बट आई मेक श्योर कि माई नेक्स्ट मील इज अ बैलेंस्ड मील एंड मैं थोड़ा ज्यादा वॉक कर लूँ ताकि मैं कवर अप कर लूँ. Consistently on every month now I'm losing 2.5 to 3 kgs, and I know I'm going to achieve the goal. I have reset it to 65 and I'll achieve it before the end of this year. Thanks Dr. Mahesh, thanks Optimal Health 22, because it has been an amazing smooth weight loss journey. Yes, मेरे तरफ से commitment था, मैं consistent थी. जहाँ अटकती थी I had a coach जिनके पास मैं जाती थी और उनसे help लेती थी. आई थिंक ये भी मेरा एक पहले मिस्टेक था. मैं निकिता की तरह रोक के अपने कोच के पास कभी नहीं गई कि मेरा वेट लॉस ही नहीं हो रहा है. यू नो, आई रियलाइज्ड हियर कि व्हेन यू हैव हेल्प अवेलेबल, प्लीज गो एंड टेक हेल्प. और क्या हो रहा है, आज नीचे जाती हूँ, जहां जाती हूँ, अरे तू क्या कर रही है, हाउ हैव यू लॉस्ट सो मच वेट. लोग खुद आते हैं पूछने को लोग. एंड अनदर गुड पार्ट इज, जनरली आप जब भी वेट लॉस करते हो ना, लॉट ऑफ पीपल टेल यू कि आप बहुत डल लग रहे हो, अरे ये क्या कर दिया तूने, तेरा चेहरा उतर गया. मुझे उल्टे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, अरे यू लॉस्ट सो मच वेट बट यू स्टिल ग्लोइंग, क्या कर रहे हो, व्हाट इज इट. एंड यू नो, दैट्स हाउ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी नाउ टू इंट्रोड्यूस दिस प्रोग्राम. Thank you Dr. Mahesh, thank you Optimum Health 22, and back to you Dr. Vani. Wow, those were some real stories, real experiences. Frankly, आप सबने क्या देखा, ये 2 हेल्थ कोचेस जो आज हमारे साथ हैं, what was common? कॉमन था एक डिसीजन, कॉमन था सही गाइडेंस, कॉमन थी इनकी कमिटमेंट, कॉमन ये था कि ये एक ऐसा प्रोग्राम फॉलो कर रहे थे which was not a क्विक, वो स्कीम नहीं थी, बट एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको इस तरह की हैबिट्स फॉर्म करने में मदद करता है जहां आप सस्टेनेबल ऑप्टिमल हेल्थ पा सके रियल में. और ये डुएबल है, एनीबडी कैन लर्न इट.
राइट, दैट्स व्हाट मेक्स इट सो ब्यूटीफुल और साइंटिफिकली बैक भी है, क्योंकि न्यूट्रिशन में एक साइंस है। हम क्या खाते हैं, क्या हम सिर्फ टेस्ट और कन्वीनियंस के लिए खा रहे हैं, कि क्या हम यहाँ से थोड़ा सा खा रहे हैं। हमारी जो हैबिट्स हैं वो इस तरह से बन जाती हैं जो हमारा एनवायरनमेंट होता है। इसीलिए यहाँ एक बैकअप कम्युनिटी है, एक सपोर्ट सिस्टम है, जो एक कांस्टेंट गाइड, एक फ्रेंड, एक हैंड होल्डिंग की तरह हमारा काम करता है। जहां वो थोड़ी सी ब्रेक लगी, जहां थोड़ा सा झटका लगा, जहां रुकावट आई, इट कम्स टू आवर रेस्क्यू एंड गाइड्स अस टू गेट बैक टू फॉर्मिंग दोज राइट हैबिट्स जो इसको सस्टेनेबल रखेंगी लाइफ लॉन्ग। और फिर नहीं जाना पड़ेगा किसी क्रैश कोर्स, किसी डाइटिशियन का मोहताज नहीं होना पड़ता है। नॉट ओनली दैट, you know, each of these ladies is capable of impacting more lives, helping more people and become health coaches themselves. आपको एक गुड न्यूज बताती हूँ, अंकिता और निकिता के बाद अगस्त के महीने के लिए अगले 2 हेल्थ कोच अपनी स्टोरी के साथ तैयार हैं। तो कब आ रहे हैं आप हमारे साथ इस जर्नी में, ये आपको डिसाइड करना है। इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग टू फील फिट एंड हेल्थी। I just came back from a holiday today. I was not well 2 days back. परसों मेरी तबीयत खराब हुई, but कल मैं almost 6 किलोमीटर वॉक करा। That is something which I realized कि इस प्रोग्राम, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने की वजह से I can bounce back. My energy levels will not be bogged down by a virus or a bacteria. That is optimal health. So really, really proud of you, Nikita and Ankita, for sharing your journey and being such amazing health coaches. And I'm super ready to welcome August with the next 2 new health coaches and looking forward to getting many more on board. Have a wonderful evening, all of you. And thanks for being with us. And stay fit, stay happy, and stay well. Bye-bye and good night.